ब्रीफली बात करते हैं पोटेंशियल और स्कोप की। अभी इसको जो है एक मिसकंसेप्शन है हमारी जो है उसमें कि ईमेल बूढ़े पुराने लोग यूज़ करते हैं, हम तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, हम तो टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे, हम तो इंस्टाग्राम करेंगे। तो ये अभी जो है मैं वो दूर कर देता हूँ, आपकी कोशिश करता हूँ कि पोटेंशियल की पहले तो बात करें। सबसे पहले तो ये कि इट इज़ डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब आप समझें कि जब भी आप सोशल मीडिया की कोई ऐड देखते हैं, गूगल ऐड देखते हैं, यूट्यूब ऐड देखते हैं, उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है अटेंशन ग्रैबिंग का। अटेंशन ग्रैबिंग कैसे है कि जब आप फेसबुक की टाइमलाइन स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं हज़ारों एड्स चल रही होती हैं, तो आपकी ऐड को पॉप अप करना चाहिए, तभी कोई रुकेगा, फिर कोई क्लिक करेगा, फिर कोई बाय करेगा। तो गूगल ऐड में भी इसीलिए कोई कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो ही आपकी जो है ऐड शो होगी। यूट्यूब भी ऐसी है, कोई वीडियो देख रहा होगा तो आपकी वीडियो शो होगी, ऐड जो है। ईमेल डिसरप्टिव है। आपका फ़ोन एज ए कस्टमर, अगर आपका फ़ोन बंद पड़ा है, टेबल पर पड़ा है, फिर ईमेल आई है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे आपका पैटर्न डिसरप्ट होता है। आप देखते हैं कि क्या कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो वो एक अलहदा नेक्स्ट मैटर है कि हम उसको ईमेल को सब्जेक्ट लाइन उसको लिखते कैसे हैं जिससे उसकी अटेंशन जो है हम बरकरार रख सकें अपने ऊपर। लेकिन पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिसरप्टिव। आप सो भी रहे हैं इवन तो इसकी टोन बजेगी, जाहिर है, अनलेस साइलेंट नहीं है तो ये सारे मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर टीवी की एड्स भी आप देखें कि आप टीवी देख रहे हैं तो ये आपको एड नजर आएगी। ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो आपको तब पकड़ती है जब आप कुछ और कर रहे होते हैं, जब आप और एड्स नहीं देख रहे होते, तो ऑटोमेटिकली आपका कंपटीशन बिल्कुल ही आपसे पीछे रह जाता है। कंपटीशन तो तब है जब आप एड्स देख रहे हैं, तो शर्ट्स की एड्स देख रहे हैं, लेट्स से कुछ शर्ट्स की आजकल को विंटर सेल लगी है, तो आप देखेंगे ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ठीक है बाद में चूज करूंगा। ईमेल आप रात 11 बजे आपकी सेंड हुई है, आप वो रात को पढ़ रहा होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आगे कैसी लिखी है, वो एक डिफरेंट चीज है। तो इसका पोटेंशियल जो है वो एंडलेस है इस मुराद से। ये आप बिल्कुल ही इसको आप कंपेयर ही गलत करते हैं अगर कोई करता है इससे कंपेयर, तो ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से ये जो कंपटीशन लेस इसलिए है कि लोग करते ही नहीं है। और पाकिस्तान में आप बैठे हैं, आपने कितने ही लोगों से जो है चीज़ें ऑनलाइन भी खरीदी होंगी, आप अब कितनी आपको ईमेल्स मिलती हैं। सारे ब्रांड्स आपको ईमेल्स नहीं भेजते हैं, और भेजते हैं तो एक भेजेंगे, दो भेजेंगे, रुक जाएंगे। इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। आपने किसी को ऑर्डर के बाद भेजनी होती है, किसी को प्रमोशन भेजनी होती है, किसी से रिव्यू मांगना होता है। तो अगर मेरी जजमेंट के मुताबिक अगर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में अगर 1000 कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से 20 या 25 जो है, लेट्स से 50 यूज़ कर रही होंगी, और उसमें से 2 या 3 है जो वो सही यूज़ कर रही हैं। जो यूज़ कर रहे हैं 50, वो भी ऐसे है कि जनाब स्पैम भेजे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में ईमेल्स लिखी हुई हैं धड़ाधड़, कोई दिन में 3 भेज रहा है, कोई महीने बाद एक भेज रहा है, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप अपने स्टोर के लिए कर रहे हैं तो आप यू कैन स्टैंड आउट। आप उसी वक्त जो है आपका रेवेन्यू बेटर हो जाएगा जब आपकी ईमेल से आप प्रमोशन को ईमेल अपने प्रोडक्ट की करते हैं। और ये गोरों में भी, अंग्रेजों में भी ऐसे ही है। वहाँ रुझान है यूज करने का, लेकिन उनको बेहतर तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी राइटिंग से, अच्छी स्ट्रैटेजी से, ठीक है। अच्छा, अनलाइक सोशल मीडिया, ईमेल वर्क्स विद एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता आपको कितना नॉलेज है, अगर आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली की होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, कोर्सेज वगैरह लिए होंगे, उस पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बैंड हैं। आप उनको ईमेल उनको जो है सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं कर सकते। जिस तरह सीबीडी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पेन रिलीफ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और सिगरेट्स, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके आगे रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं कि जी इमेज में आपने हैप्पी बंदा दिखाना है, डिस्ट्रेस नहीं दिखाना। आप जो है कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और सीबीडी तो आप बेच ही नहीं सकते ना, कि वो उसमें आती है। फिर अब कोरोना की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोरोना से रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, रूल्स हैं। फिर इलेक्शंस आ जाते हैं, उस पर अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप कंपटीशन को ट्यून आउट कर देते हैं जब आप ईमेल मार्केटिंग में आ जाते हैं। आपके पास जो पहले ही कस्टमर है, आप उन्हीं को और चीज़ें बेचें, ठीक है। आप और भी नई कोई प्रोडक्ट, अगर आपने सीबीडी की प्रोडक्ट लॉन्च की है कोई नई जो फेसबुक पे बैंड है, लेकिन आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो फेसबुक पे बैंड नहीं है, उसके थ्रू आप अपनी ईमेल लिस्ट पे उसको डालें और फिर उनको प्रमोशन ईमेल भेज दें। आपको एड पे भी पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और आप डेफिनेटली इसको प्रमोट भी कर सकेंगे। ROI $45, ये जो है $44 का, ये कैलकुलेट ऐसे हुआ हुआ है
कि आपके जो सॉफ्टवेयर है ना ईमेल के, सिर्फ उन्हीं की कॉस्ट होती है, इसमें एड स्पेंड की कोई कॉस्ट नहीं है। मतलब कोई आपने ऐड नहीं दिखानी, कोई आपने यूट्यूब पे ऐड नहीं लगानी, कोई आपने इन्फ्लुएंसर को पे नहीं करना। ये आपके टूल्स की कॉस्ट, टूल्स सस्ते ही हैं। वो आप एक अच्छा स्टोर जो है, जिसकी जो है काफ़ी बड़ी सारी लिस्ट है, 10,000 20,000 लोगों की, उनका भी महीने का खर्च 150 250 डॉलर ही होता है। तो वो जब आप अच्छी एक ईमेल भेजते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, सही से सही लिखी हुई ईमेल है, तो वो आप उससे 100 गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। तो ये इस तरह जो है इसको कैलकुलेट किया गया। तो ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि $1 स्पेंड पे $44 ऐसे आ रहे हैं। तो अगर, और इसमें वो भी शामिल है कि अगर मार्केटर आप जैसे को, मुझ जैसे को हायर करता है, उसकी फीस भी जो है निकल के इन दी एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, नए स्टोर पे भी, और जिसके पास पहले से लिस्ट मौजूद है, पुराने स्टोर है जो। ये भी वही बात है कि आप देखें, एक अब सोशल मीडिया का आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो अगर आप उससे बात करते हैं जी कि हम आपका सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, वो जी आपका एड स्पेंड लेट से हम महीने का $1,500 रखते हैं, ठीक है, और मेरी कॉस्ट जो है वो $1,000 है, $1,200 है महीने की ऐड डिज़ाइन करने की, चलाने की, ठीक है। तो अब उसके उसका खर्चा हो गया 2-2,500 डॉलर के करीब, 2,500 से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन जब ईमेल है, ईमेल में आपने सिर्फ एक टूल खरीदना है। तो जब आप अच्छी ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो ये 30x जो है, 30 टाइम्स जो है, 30% सॉरी, रेवेन्यू आपका इंक्रीज कर देती है। तो उसके पास अब आपको पे करने के लिए बेटर पैसे हैं। आप 500 600 700 800, अच्छी बड़ी कंपनियां $1,000 1200 आप महीने का उससे सिर्फ उसकी ईमेल मार्केटिंग सेट करने का ले लेते हैं। तो ये, अब आप समझ रहे होंगे कि ये कागजों में है, ये ऐसा है, लेकिन आप सोचें कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कितना एक्सपेंस आ रहा है एक बंदे का, और ईमेल मार्केटिंग पे एक पूरा खर्चा ही खत्म है, एड स्पेंड ही खत्म हो गया हुआ है। आपने सिर्फ टूल का पे करना है महीने का, और एक हमारे जो है ईमेल मार्केटर है जो आप इंशाल्लाह बनने वाले हैं, उनको पे करना है। तो आपको क्लाइंट के पास एक एक्सक्यूज भी नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी कोई बात है। आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका एक्सपेंस और है ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि खुद क्यों नहीं कर लेते, और सारा खर्चा क्यों नहीं खुद में। ये बात है कि एक ईमेल लिखना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है, उसके फ्लोज बनाना, कैंपेन्स बनाना, टूल कौन सा यूज़ करना है, लिस्ट इंटीग्रेट करना, ये आपका काम है, ये आपने करना है आगे जाके। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत मज़े का है। और आपने फाइन लाइंस में नहीं घुसना, जैसे सर सनी कहते हैं कि अब मैंने जो है टूल को मास्टर करना है और मैंने हर चीज़ इन्स एंड आउट सीखने हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उतना करेंगे जिससे अगले की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हमारे पैसे बनेंगे, बस बात खत्म। आपसे कोई टेस्ट नहीं होने वाला कि ये ये सॉफ्टवेयर दोबारा से जीरो से बना के दिखाओ मुझे, अगर आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। स्कोप ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें। अभी आप देखेंगे, आपने शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग वगैरह जो भी आपके मॉडल्स हैं, जो भी आपने सीखा होगा, आप अपने स्टोर के लिए ईमेल मार्केटिंग, आपको किसी को और को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टूल सीखेंगे ई कॉमर्स वाला, क्लेवियो, थोड़े से जो दूसरे टूल्स हैं उन पर भी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन जो है आप अपने बिजनेस के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए, आप अफिलिएट मार्केटर हैं, अफिलिएट के प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप अपने बिजनेस। इसका स्कोप बहुत जो है वो बड़ा है इस उससे। फिर स्कोप ऑफर इट एज अ सर्विस, दूसरों को करें। अच्छा, इसकी मजे की बात ये है कि ये हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। सोशल मीडिया एड्स, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी है, कोई सीबीडी पे नहीं होती, कोई उस पे होती है, कोई उस पे नहीं होती, कोई उसमें अलाउड है, कोई उसमें नहीं अलाउड। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बिजनेस के काम आती है। अब दूसरा जो है अभी जिस तरह हम देखते हैं, अब बैंड प्रोडक्ट्स के अलावा भी आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पर प्रमोट लोग करना भी नहीं पसंद करते, कर भी नहीं सकते। जिस तरह उनका एड स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पर लीड 200 200 300 300 डॉलर का स्पेंड आ रहा होता है। तो वो आप ईमेल से कर सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, कुछ भी हैं, आपकी ईमेल मार्केटिंग जो है वो हर जगह पर अप्लाई होगी। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं आप, फ्रीलांसर हैं, सब कुछ चलेगा, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं, गूगल एड्स चला रहे हैं, फेसबुक एड्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें ऑडियंसेस होती हैं, आपका पिक्सल है, उसमें पिक्सल में डाटा है, ठीक है। वो आप 5 साल से चला रहे हैं, और उस पर 2 करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया हुआ है। वो ऑडियंस, वो जो एल्गोरिदम ने कैलकुलेट कर रखा है, जो आप चलाते हैं और आपको सेल्स आने लग जाती हैं, एक टेस्टिंग के बाद आपने एक ऑडियंस को जो है वो फाइंड किया होता है, उसको आप ओन नहीं करते। कभी भी आप उसकी लिस्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते कि फेसबुक से कहें जी जिन जिन लोगों ने जो है मुझसे, ये जो मेरी ऑडियंस है सारी मुझे दे दें, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी टाइम आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ईमेल मार्केटिंग में ऐसे है, आपसे जिसने खरीदा है आपके पास उसकी डायरेक्ट
हॉट लाइन आपके पास मौजूद है, आप किसी भी दिन उसके पास जाके कह सकते हैं कि यार आपने हमसे प्रोडक्ट खरीदा था, हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम ये भी लॉन्च कर रहे हैं, आप खरीद लें। चलता है, बहुत इजीली चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, और विदाउट एनी एड एक्सपेंस। आपको कोई ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है उसको। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब अगले प्रोडक्ट की आपको ऐड चलाने की भी जरूरत नहीं है। चलाएं, जरूर चलाएं, ये नहीं, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा है तो आप अपने पुराने कस्टमर्स को एक प्रोमो ईमेल भेज दें नए प्रोडक्ट लॉन्च की। वो हम आगे जाके मैं आपको ईमेल लिख के दिखाऊंगा कि नए प्रोडक्ट की लॉन्च हम कैसे करते हैं, एक ईमेल लिख के दिखाई है मैंने। तो वो जो है उसको आप यूज कर सकते हैं आप विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर मनी ऑन एड्स। ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, ये अब जो है मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कभी भी ट्राई कर लें, किसी से लोकल किसी ब्रांड से बाई कर लें। एक तो है लोकल से मुराद वो है जो हमारे ब्रांड्स चल रहे हैं। कुछ मल्टीनेशनल कपड़े के हैं, उनकी तो जाहिर है चल रही हैं कैंपेन्स, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर रहे। कुछ हैं जो बहुत नीचे के लेवल के, जिस तरह हमारे बड़े शहरों में कुछ बेकरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो ये आपको अभी बहुत एलियन लग रहा होगा कि क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ है। आपके जहन में अभी तक जो कॉन्सेप्ट है ईमेल मार्केटिंग का, उसको अपने जहन से निकाल दें। ईमेल मार्केटिंग ये नहीं होती कि आप 2 लाख ईमेल्स की लिस्ट खरीद लेते हैं और उसको जो है हज़ारों ईमेल्स भेज देते हैं और आपको सेल्स आने लग जाती हैं। ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ही सिंपल ए बी वाला सीन है। आपने एक प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की कि जी मेरी सेल्स नहीं आ रही हैं, बेहतर नहीं हो रही हैं सेल्स, ईमेल से सेल्स नहीं आ रही हैं, तो आप उसको एक सोल्यूशन दे देते हैं। नॉर्मल भी ऐसे ही है, एड से अगर आपकी सेल्स आ रही हैं तो आप उन्हें कहें कि जो आपको एड से सेल आ रही है हम उनको बेटर कर सकते हैं। जो लोग कार्ट में चीज़ डाल के छोड़ देते हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको कूपन्स दे सकते हैं, इससे हमारी सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है। तो ये एक ब्रीफली जो मैं आपको अनऑर्थोडॉक्स किस्म की जो आम तौर पर नहीं बताई जाती चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, ताकि आपका पर्सपेक्टिव बदले। ये स्पैमिंग नहीं है, ये कोई, और ये मेल चिंप पे ख़त्म नहीं हो जाती। लोग ये मेल चिंप पे, आप कहीं भी कोई कोर्स आप ऑनलाइन देखें, यूट्यूब पे भी देख लें, यूडेमी पे जाके देख लें, आपको इस तरह का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। वो क्या बता रहे हैं, मेल चिंप से कैसे कनेक्ट करना है, मेल चिंप में ईमेल कैसे डालनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। वो ईमेल मार्केटिंग नहीं है, वो एक टूल है। उस टूल्स आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जो कोर प्रिंसिपल्स है वो हमने सीखने हैं। ईमेल लिखनी कैसी है, लोगों को बेचना कैसे है। ठीक है, वो एज अ सर्विस आपने ईमेल तो लिख ली, ये फ्लो बना लिया, वो कैंपेन बना ली, अब इसका करें क्या, क्लाइंट को कैसे बोलेंगे ये आप ये एज अ सर्विस आप हमसे ले लें, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।